नमस्कार। आज हम बनाएंगे पट्टी चिप्स। बनाने में आसान, वज़न में एकदम हल्के, बेहद कुरकुरे और बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में बनने वाले। इसमें तेल बहुत कम लगता है। तो शुरू करते हैं बनाना। हमने 1 कप मैदा ली है। इसमें डालेंगे 1/3 छोटी चम्मच नमक, 1/3 छोटी चम्मच अजवाइन। इसे थोड़ा क्रश करके डालेंगे, अच्छा टेस्ट आता है। और 1 छोटी चम्मच तेल। सारी चीज़ों को मिला लेते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और थोड़ा सॉफ्ट डो लगाएंगे। ये डो हमारा तैयार हो गया। सॉफ्ट डो है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, पूरी के आटे से थोड़ा सॉफ्ट है। और इतना डो बनाने में हमने 1/4 कप से थोड़ा सा ज़्यादा पानी यूज किया है। इसे हम ढक कर 20 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। 20 मिनट हो चुके हैं, हमारा आटा भी तैयार है। हाथ पर थोड़ा सा तेल लगाएंगे और आटे को मसल कर सॉफ्ट बनाएंगे। ये आटा हमारा तैयार हो गया। आटे को हम छोटे छोटे पोर्शन में डिवाइड कर लेंगे। इसको हमने 6 भागों में बांट लिया है। एक आटे का पोर्शन उठा लेंगे और गोल करेंगे। इस तरीके से दबाकर उसका पेड़ा बना लेंगे और इसे हम बेलेंगे। तो पहले हम इसे 5-6 इंच के व्यास में बेल लेते हैं। ये चिपकेगा, थोड़ा सा सूखा मैदा लगा लेंगे इसमें। हमें इसे किनारे से ही बेलना है, एक जैसा बेलना है, बीच में पतला, किनारे से मोटा नहीं होना चाहिए। ये हमने बेल कर तैयार कर लिया। इसे हम इधर प्लेट में रख लेते हैं और दूसरे आटे से भी बिल्कुल ऐसा ही बेल कर तैयार करेंगे। और ये तीसरा भी इसी तरीके से बेल कर तैयार करेंगे। ये भी हमने बेल लिया। अब हम इस बेली हुई रोटी पर थोड़ा सा तेल लगाएंगे और बिल्कुल चारों तरफ फैलाएंगे और इस पर डालेंगे थोड़ा सा सूखा मैदा। एक जैसा कर देते हैं। और ये जो दूसरी रोटी है वो हम इसके ऊपर रख देंगे। और अब हम इसके ऊपर थोड़ा तेल डालेंगे, बिल्कुल उसी तरीके से, थोड़ा सा सूखा मैदा। और ये तीसरी रोटी इसके ऊपर लगा देंगे। इस तरीके से हम 4 भी जमा सकते हैं, लेकिन हमारे ये 6 लोइयाँ हमने तोड़ी थी तो 2 भागों में हमने डिवाइड कर लिया, इसलिए हम 3-3 से ही बना रहे हैं। इसको अब हम पतला बेलेंगे और इस तरीके से हम इसे पलट भी लेंगे ताकि इधर से भी बराबर से बेल सकें। अब इसे पूरा 10-12 इंच के व्यास में बेल लेंगे। ये हमने अच्छी बड़ी रोटी बेलकर तैयार कर ली। तवा भी गरम करने के लिए रख देते हैं। इसे सेकने के लिए तवे पर डाल देते हैं और बिल्कुल हल्का सा सेकेंगे। ये हल्का सा नीचे से सीख गया है, हल्के से बबल्स भी दिखाई दे रहे हैं हमें। इसको हम पलट देते हैं। हमें बहुत ही हल्का सेकना होता है। ये देखिए, दोनों तरफ से हमने ये एकदम हल्का सा सेक लिया है। उतार लेते हैं इसे। इन्हें अलग अलग करेंगे। तो जहाँ से भी हमें थोड़ा सा लगे कि अलग हो रहा है, वहीं से हम इसे पकड़ लेंगे और इस तरीके से आराम से निकालते जाएंगे। तो ये एकदम पतला पार्ट अलग हो गया। तीनों पार्ट को अलग करना है हमें। इसी तरीके से हम ये जो तीनों लोइयाँ हैं इन्हें भी बेलकर सेक कर तैयार कर लेते हैं।
तो इन्हें भी बिल्कुल इसी तरीके से अलग कर लेंगे। ये तो हमारे बनके तैयार हो गए। अब हम इन्हें काटते हैं। तो ये 2 रोटियां हमने इस तरीके से रख ली। अब हम इनके चिप्स काट लेंगे। इन्हें अलग अलग कर लेते हैं। फिर से 2 रोटियां रख लेते हैं और बिल्कुल इसी तरीके से काटते हैं। तेल गरम कर लेते हैं। तो ये हमारे चिप्स तलने के लिए तैयार हो गए। अगर हम इन्हें रखना चाहते हैं 2-4 घंटे 6 घंटे के लिए, तो इन्हें ढककर कपड़े से रख सकते हैं और बाद में तल सकते हैं। और अगर हम अभी तलना चाहें तो अभी तल सकते हैं। तेल को चेक कर लेते हैं। तो एक चिप्स हम इसमें डालते हैं। ये तलकर ऊपर आ रहा है, तेल गरम है। इन्हें तलने के लिए तेल मीडियम गरम होना चाहिए और फ्लेम लो मीडियम होनी चाहिए। तो हम तलने के लिए डालते हैं। तो जितने एक बार में कढ़ाई में आ जाएंगे उतने हम डाल देंगे। नीचे से हल्के हल्के सिक गए हैं, इन्हें पलट देते हैं। ये बहुत जल्द सिक जाते हैं और इन्हें हमें गोल्डन ब्राउन होने तक तलना है। और ये गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, इन्हें निकाल लेते हैं। और सारे इसी तरीके से तलकर तैयार कर लेंगे। एक बैच को तलने में 2 से 2.5 मिनट लगता है और इन्हें तलने में तेल बहुत कम लगा है। ये सारे पट्टी चिप्स हमने तलकर तैयार कर लिए। क्रिस्पी पट्टी चिप्स बनकर तैयार हैं। 1 कप मैदा में ये ढेर सारे चिप्स बनकर तैयार हुए हैं। बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही टेस्टी हैं। और ये मसाला इनमें हमने बहुत कम यूज किया है, तो बच्चे तो इन्हें ऐसे ही खाएंगे। लेकिन अगर आप थोड़ा स्पाइसी खाना पसंद करें तो इसमें हम थोड़ा सा 1 छोटी चम्मच चाट मसाला डालकर मिला देंगे। इन्हें आप ऐसे ही खाएंगे, बहुत अच्छे लगते हैं। साथ में चाय कॉफ़ी कुछ भी ले लीजिए। लेकिन अगर आप चाहें तो इनके साथ में मेयोनीज़ या हरे धनिए की चटनी सर्व कर दीजिए, और ज़्यादा अच्छे लगेंगे। बनाते समय थोड़ा सा ध्यान रखना है, जब आप डो बनाएं तो थोड़ा सा सख्त डो बनाएं, बहुत ज़्यादा सख्त नहीं और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं। बेलते समय एक जैसा बेलें, सेक कर उन्हें अलग अलग करें और काट कर तल लें। तलते समय खास ध्यान रखना है कि तेल ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए और फ्लेम भी लो मीडियम होना चाहिए। बहुत ही अच्छे क्रिस्पी पट्टी चिप्स बनकर तैयार होंगे। इन्हें पूरी तरह से ठंडा होने के बाद किसी भी एयर टाइट कंटेनर में भरकर रख लीजिए और पूरे महीने भर तक खाते रहिए। तो आप इन्हें बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। और मुझे ये भी बताइए कि मुझे आपके लिए कौन सी नई रेसिपी बनानी है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।